हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज के इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले जीएसटी। हम लोग जीएसटी में क्या पढ़ेंगे? जीएसटी में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के डेफिनेशंस। जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे लगाया जाता है, और जीएसटी के टाइप्स। और हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज़ जो कि न्यू टैक्स रिजीम है इंडिया की, जो कि जीएसटी के बारे में हमें बताती है थोड़ी बहुत नई चीज़ें। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं इसके वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी। जीएसटी क्या है? व्हाट इज जीएसटी? मन में सवाल तो उठ रहे होंगे आपके, व्हाट इज जीएसटी? तो इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जब हम लोग सर्विस या गुड्स को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। एक होता है सर्विस कंज्यूम करना, जैसे आप सलून गए, वहाँ पे अपने सर्विस कंज्यूम किया। मान लो कि बार्बर का हेयर कटिंग चार्ज है आपका 100 रुपये, तो आप तो वो जीएसटी भी कुछ देता है उसमें। मान लो कि 5% जीएसटी दिया, तो गवर्नमेंट को गई जीएसटी, तो वो सर्विस है ना। एम्बुलेंस का सर्विस है, तो एम्बुलेंस तो खैर फ्री है बहुत सारे जगहों पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि हमें टैक्स देनी पड़ती है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जब हम लोग सर्विसेज को और गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे हमको टैक्स दिया जाता है, टैक्स लगता है। सो जीएसटी हमारा ख़त्म हो चुका है। व्हाट इज़ जीएसटी? एक टाइप का टैक्स है जो कि गुड्स ऑफ सब गुड्स के सप्लाई पे लगता है और सर्विसेज के कंजम्पशन पे लगता है। तो जीएसटी क्लियर हो गया। अब जीएसटी रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। जीएसटी इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, जो कि क्या था, टैक्सेशन था हमारा। तो टैक्स में हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जीएसटी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने मैंने पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जैसे आप एक 10 रुपये का कुरकुरे लो, उस पर लिखा रहता है एमआरपी के बगल में ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सभी टैक्सेस को जोड़ के है ये 10 रुपये। ठीक है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट है, मतलब कि सरकार ने आपको बिन बताए, मतलब कि सरकार ने आपको डायरेक्टली नहीं मांगा, सब कुछ जोड़ के मांगा। ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स आपको अपनी सैलरी पे देनी होती है। ठीक है, आप मतलब कि आपके इनकम पे। अब आते हैं जीएसटी। व्हाट इज मीन बाय जीएसटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला इनपुट जीएसटी, दूसरा आउटपुट जीएसटी। हर चीज़ के टाइप्स होते हैं, जीएसटी के भी टाइप्स होंगे ही। आदमी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, है कि नहीं? अल्फ़ा, गामा, सिग्मा, बीटा। तो जीएसटी के भी टाइप है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो अब चलिए, ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी अभी हमारे क्लास में नहीं पढ़ना है। हमको ये पढ़ना जब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, तो पढ़ना तो हमारे क्लास में ही है, लेकिन जर्नल एंट्री के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पढ़ना है। तो अभी मैं इन सबको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस करेंगे तभी काम आएगा। और ये वाला पढ़ना है ट्रायल बैलेंस में। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इनपुट और आउटपुट जीएसटी के क्वेश्चंस आते हैं उस पर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो जीएसटी कम्स फर्स्ट इन फ्रांस। जीएसटी फ्रांस में पहली बार आई थी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, जीएसटी कम्स इन इंडिया इन 1 जुलाई 2017। इंडिया में जीएसटी 2017 में 1 जुलाई को आई थी, अपने मोदी जी ने लाया था इसको। थर्ड पॉइंट है, इंडिया रैंक इन जीएसटी इन वर्ल्ड। इंडिया जीएसटी में वो इन सॉरी वर्ल्ड में इंडिया जीएसटी का स्थान कितने पोजीशन पे आती है? मतलब कि इंडिया कितने पोजीशन पे आती है वर्ल्ड में जीएसटी के मामले में? 160th पोजीशन, और रैंक बोल सकते हो इसको। तो इतने रैंक में इंडिया आती है जीएसटी के मामले में वर्ल्ड में। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। तो हमारा चौथा पॉइंट है इधर, लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु अडेप्ट जीएसटी। जैसा कि जानते हो कि इंडिया का लास्ट स्टेट जो है, और इसको इंडिया यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। क्योंकि विवाद हो रहा था बहुत सालों से, तो कश्मीर अभी नया नया बन चुका है, तो स्टेट है वो भी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी इंडिया का। तो लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हु अडेप्ट जीएसटी इज J&K, विच इज ऑल्सो नोन एज जम्मू एंड कश्मीर। सो हमारे पांचवें पॉइंट पे बढ़ते हैं।
जीएसटी अप्लाइज ऑन टैक्सेबल इनकम, जीएसटी टैक्सेबल इनकम पे लागू होती है यानी कि लगती है। सो व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क भी छोड़ा है। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या होता है? द टाइप ऑफ इनकम ऑन विच वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम, मतलब कि ऐसे ऐसे तरह का इनकम या ऐसा इनकम जिसपे कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। अब इंडिया की टैक्सेबल इनकम है कितनी? 5 लाख, जो कि पहले थी, अब हो चुके हैं 7 लाख, जो कि हम बस बस तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया की जो टैक्सेबल इनकम है वो है 7 लाख रुपए, ठीक है। मतलब कि आप अगर 7 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप उस पर टैक्स नहीं दोगे, 1 रुपए भी नहीं। लेकिन अगर आप 7 लाख 1 रुपए भी कमा रहे हो, उससे 1 रुपए भी ज़्यादा, तो आपको उस पर टैक्स लगेगा। तो अब आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी हम आते हैं, ठीक है। जीएसटी के कितने टाइप्स हैं? जीएसटी के 4 टाइप्स हैं। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी, चौथा यूटीजीएसटी। अब इसके भी फुल फॉर्म होते हैं सभी फुल फॉर्म्स की तरह। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी मतलब सेंट्रल और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हम आपको अभी पहले बता चुके हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जीएसटी के 4 टाइप हो गए। अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, अब हम आपको बताएंगे जीएसटी के टाइप को मैं अब एलेबोरेट करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम इसको एलेबोरेट करेंगे कैसे, वो देखो, इसको ऐसे बताते हैं। पहला है सीजीएसटी, व्हेन परचेज एंड सेल्स विल बी मेड इन ओनली वन स्टेट और विद इन वन स्टेट इज कॉल्ड सीजीएसटी, मतलब ये कहलाती है सेंट्रल जीएसटी। जब परचेज और सेल्स होता है किस चीज़ का, गुड्स का, एक स्टेट के अंदर, तो उसको कहते हैं सीजीएसटी, या वहाँ पे सीजीएसटी लगता है, ठीक है। जैसे कि अब रेवेन्यू शेयरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू शेयरिंग, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? मनी, रेवेन्यू मतलब मनी, पैसा, पैसा का शेयर, रेवेन्यू शेयरिंग। तो अब जीएसटी में जो रेवेन्यू शेयर होता है, मतलब कि पैसा शेयर होता है, जीएसटी शेयर होता है, वो किन लोगों के बीच में होता है? अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो वहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सी डॉट मतलब सेंट्रल, जीओवीटी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो जैसे कि देख लो यहाँ पे एग्जांपल है कि 10% मान लो जीएसटी आया, 10% जीएसटी आया, तो उससे 5% सेंट्रल गवर्नमेंट काट लेगी और 5% स्टेट गवर्नमेंट काट लेगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जीएसटी के अगले टाइप पे, जो कि है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे उससे पहले यार एक पॉइंट आ रहा है, वही सीजीएसटी पे। इन सीजीएसटी टैक्स रेट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 14%, मतलब कि सीजीएसटी की एक खासियत है कि इसमें टैक्स रेट 14% से एक्सीड ही नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी टाइप हमारी एसजीएसटी, मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन इसकी ऐसे है, व्हेन परचेज एंड सेल्स विल बी मेड विद इन वन स्टेट, ये भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है। जब परचेज और सेल्स होता है गुड्स का एक ही स्टेट में, तो उसको कहते हैं क्या, एसजीएसटी। तो इसका रेवेन्यू शेयरिंग भी वैसा ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा। थर्ड टाइप है हमारा आईजीएसटी, मतलब कि इसका होता है, तो अब हमारा टाइप है सी आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो व्हेन परचेज एंड सेल्स विल बी मेड बिटवीन टू स्टेट्स, जब परचेज और सेल्स दो स्टेट के बीच में होंगे, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में होंगे, तो उनको बोलेंगे आईजीएसटी। इसका जैसे एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं इसे, मान के चलो एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, ठीक है, और एक स्टेट है बिहार। तो बिहार का एक व्यापारी है, मतलब कि एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, जो कि जाता है दिल्ली, सामान खरीद के लाता है, ठीक है, कुछ पैसे का। तो वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी के बीच में
हमारा ट्रांजैक्शन होता है गुड्स का, ट्रांजैक्शंस नहीं, परचेज होता है गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको बोलते हैं कि IGST। अब इसका रेवेन्यू शेयरिंग होता है कितना, आधा आधा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है IGST का, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। जब हम कहीं से इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें भी IGST लगता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो हमारा जो चौथा टाइप है GST का वो है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन परचेज एंड सेल्स विल बी मेड बिटवीन टू यूनियन टेरिटरीज इज कॉल्ड UTGST। जब परचेज और सेल्स गुड्स के दो यूनियन टेरिटरीज में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी GST मतलब कि UTGST। जैसे कि हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरी, 8 है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। ऑल्सो अब तो लद्दाख भी है कि नहीं, अब लद्दाख को भी बना दिया गया हमारा, क्या, अब लद्दाख को भी हमारा बना दिया गया भाई, क्या, यूनियन टेरिटरी, और क्या। अब देखो इसका रेवेन्यू शेयरिंग जो होता है, रेवेन्यू शेयरिंग, यार राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, इसके लिए सॉरी। तो इसकी जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो होती है, पहला तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर जगह से चाहिए, हर जगह से खाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। वाह क्या सीन है, नहीं भाई, नहीं भाई क्या सीन है, मस्त है एकदम। सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह से मौज में है, मिस्टर केजरीवाल जी। तो अब देखो एक चीज़ जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि न्यू टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो न्यू टैक्स रिजीम है वो क्या है। तो ये बहुत ही न्यू टॉपिक है हमारे 2023 में GST के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या होता था पहले वाले टैक्स रिजीम में, कि आप अगर 0 से 3 लाख रुपए कमाते हो तो उस पर आपको 0% टैक्स लगेगा। मतलब कि एक साल में अगर कमाते हो 0 से 3 लाख रुपए तो उस पर 0 टैक्स, यानी कि नील टैक्स, नील मतलब 0 होता है, कुछ नहीं। अब 3 से 6 लाख रुपए पे आपको लगता था कितना टैक्स, 5% टैक्स, जो कि ओल्ड रिजीम में था, ये भी ओल्ड रिजीम में ही था, ये भी ओल्ड रिजीम में है। अब 6 से 9 लाख रुपए अगर आप कमाते हो एक साल में तो आपको 10% टैक्स उस पर देना पड़ेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट हमको अब दिया है न्यू टैक्स रिजीम के तहत में, कि अब हम अगर 7 लाख रुपए कमाएंगे एक साल में, नाउ टैक्सेबल इनकम इज अबव 7 लाख, मतलब कि अब हमारा टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपीज़ हो चुका है। जब मतलब कि अगर हम 7 लाख रुपए कमाते हैं एक साल में, या 7 मतलब कि 7 लाख से ज़्यादा, तो हम उस पर टैक्स देंगे। अगर हम 7 लाख रुपए कमाते हैं, बिल्कुल 7 लाख, तो हम उस पर 1 रुपये भी टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अगर 7 लाख 1 रुपये भी कमाते हैं तो हमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये है न्यू टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया। ये न्यू टॉपिक थी। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, वीडियो को बढ़ाएं आगे। थैंक यू सो मच।